इवनिंग फ्रेंड्स, आज हम माइक्रोबायोलॉजी में स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं फ्रेंड। तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल में हम देखेंगे इसका जो सबसे इनर पार्ट है, बैक्टीरियल सेल का जो सबसे इनर पार्ट है, जिसको इनफोल्डिंग मेम्ब्रेन जो कहते हैं, उसको मेसोजोम कहते हैं। आप देख सकते हैं, इसको मेसोजोम कहते हैं। और ये हमारा नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, जिसको इंक्लूजन बॉडीज़ कहते हैं। ये बैक्टीरिया का स्टोर्ड फूड प्लेस होता है। ये नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होता है। ओके, इसके सबसे अंदर के पार्ट को जो इनफोल्डिंग है उसको मेसोजोम कहते हैं। उसको जो इनफोल्डिंग जो है उसको मेसोजोम कहते हैं। इसके अंदर की जो आउटलाइन है, जो अंदर की जो इनर लाइन है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, उसके बाद उसके ऊपर का जो उसके जस्ट बाद का जो लाइन है उसको सेल वॉल कहते हैं, उसको सेल वॉल कहते हैं, बैक्टीरिया का सेल वॉल। और सबसे आउटर लाइन को ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। आपको पता होगा कि ग्लाइकोकैलिक्स इसे क्यों कहते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स इसलिए कहते हैं, ग्लाइको ये कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, इसलिए इसको ग्लाइको कहते हैं। कैलिक्स, कैलिक्स का मतलब आउटर। ऐसे हम लोग फ्लावर में पढ़ते हैं ना कि कैलिक्स कोरोला, तो कैलिक्स का जो पार्ट होता है वो सबसे आउटर होता है, इसलिए हम उसको कैलिक्स कहते हैं। इसलिए ग्लाइकोकैलिक्स मतलब बैक्टीरिया के जो सबसे आउटर पार्ट होता है उसको हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। और ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तीनों मिलके सेल एनवलप बनाते हैं, सेल एनवलप बनाते हैं। ओके, फिर ये जो पार्ट है इसको हम मेन जीनोम कहते हैं। मेन जीनोम जिसको हम जीनोफोर कहते हैं, ये न्यूक्लियोइड होता है। और एक बात और कंफर्म कीजिएगा दोस्तों कि ये न्यूक्लियोइड सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। जैसे कि हम लोग में यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोटिक में लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड। वो हम बाद में आपको, अगर आप कमेंट में अगर आप कहेंगे तो हम बाद में उसको समझा देंगे। बट यूकैरियोटिक में जो होता है वो लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ये जो बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल है, इसमें सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। ठीक, ये हमारा प्लास्टिड है, ये हमारा प्लाज्मिड है, ये हमारा प्लाज्मिड है। ये सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम भी कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब जीनोम भी कहते हैं। ये भी सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है हमारा प्लाज्मिड। ओके, और बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं। और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो होते हैं वो एक तरीके से मतलब कई सारे राइबोसोम मतलब एक एमआरएनए कई सारे राइबोसोम बाइंड करता है और कई सारे प्रोटीन बनाते हैं। तो ऐसे मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, जब बैक्टीरिया प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान मतलब जब प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं तो एक एमआरएनए से कई सारे राइबोसोम बाइंड होते हैं और कई सारे प्रोटीन बनाते हैं। उस अवस्था को मतलब उस चीज़ को पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। इसका पॉलीराइबोसोम 70S राइबोसोम होता है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इन यूकैरियोटिक मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन। यूकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रॉनिक जीन होता है। तो ये हमारा एक चेन होता है, इसमें राइबोसोम ऐसे बाइंड किए रहते हैं, कई सारे प्रोटीन फॉर्म बनाते हैं। ठीक है। और क्योंकि एक एमआरएनए कई सारे राइबोसोम बाइंड करके एक प्रोटीन लीनियर स्ट्रक्चर बनाते, मतलब एक प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब कई सारे प्रोटीन बनाते हैं। एक एमआरएनए कई सारे राइबोसोम बाइंड करके कई सारे प्रोटीन स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसी को कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। तो फ्रेंड, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये स्ट्रक्चर है, आप इसको ध्यान से रिवाइज कर लीजिएगा। और फिर हम नेक्स्ट देखते हैं ये सरफेस अपेंडेजेस। ये बैक्टीरिया के जो आउटर पार्ट में 3 स्ट्रक्चर निकले रहते हैं। सबसे बड़ा जो स्ट्रक्चर होता है उसको फ्लैजिला कहते हैं। उसके बाद उससे थोड़ा जो छोटा होता है उसको पाइली कहते हैं।
उससे जो कम छोटा होता है उसको फिम्बरी कहते हैं, यानी कि जो सबसे छोटा होता है उसको फिम्बरी कहते हैं। और ये तीनों को मिलाकर सर्फ अपेंडेजिस बन जाता है। ओके, तो एक बार हम और एक ऐसे ही हम लोग एक बार और रिवीजन तुरंत कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरियल सेल में हम एक बार तुरंत ऐसे रिवीजन कर लेते हैं। सबसे इनर जो मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। सबसे इनर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ये जो इनफोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर है उसको मेसोसोम कहते हैं। उसके बाद ये नॉन मेम्ब्रेनियस जो है उसको इंक्लूजन बॉडीज़ कहते हैं, जो स्टोर्ड फूड होता है, जो बैक्टीरिया का स्टोर्ड फूड होता है। फिर ये मेन जीनोम होता है, जीनोफोर जिसको कहते हैं, इसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी कहते हैं। ये जो पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है, 70S राइबोसोम। और चूँकि ये बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है इसलिए इसमें पॉलीराइबोसोम पाया जाता है। ओके, पॉलीसोम होता है। और हम लोगों में जैसे हम लोग यूकैरियोटिक हैं तो यूकैरियोटिक में मोनोसिस्ट्रोनिक जीन होता है। ओके, ये मतलब बैक्टीरिया सेल में ये 3 स्ट्रक्चर निकले होते हैं, मतलब जिसको फ्लैजिला और उससे जो छोटा है पाइली, उससे छोटा है फिम्बरी, ये तीनों स्ट्रक्चर मिला के सर पे अपेंडेजेस हो जाता है। और ये प्लाज्मिड होता है, प्लाज्मिड जो इसमें होता है सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, जो इसको हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम कहते हैं। फिर बस ये स्ट्रक्चर आप लोग एक बार ज़रूर रिवाइज कीजिएगा। ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।